नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वोटर जंक्शन। देखिए, आज हम बात कर ले भीम आर्मी का, मतलब बिहार में भीम आर्मी का, जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बनाया गया संगठन है भीम आर्मी। और भीम आर्मी का कोई परिचय का मोहताज नहीं है, आप जानते ही हैं भीम आर्मी को कि देश में भीम आर्मी का काम क्या है। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और भीम आर्मी बिहार में, बिहार की प्रदेश कमेटी जो है उसे भंग कर दी गई है। राष्ट्रीय कमेटी का जो नेता है उनके द्वारा भंग कर दिया गया है। अब फिर से बिहार में भीम आर्मी कमेटी का गठन किया जाएगा। बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल प्रधान, उनको हटा दिया जाएगा और उनके हटाने के बाद अब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे। कई नाम है जो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है, उस नाम का जिक्र करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि आप साफ तौर पर समझिए कि भीम आर्मी जो अभी जो बिहार में जिस तरह से लड़ाई लड़ रही है भीम आर्मी, दलितों कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि अगर दलित समाज पे जब भी शोषण अत्याचार होता है तो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए भीम आर्मी आती है। लेकिन इस स्थिति में जो आपको मालूम है कि बिहार में और पूरे देश में जिस तरह से जाति धर्म की राजनीति हो रही है, उसमें भीम आर्मी का एक बड़ा योगदान है। उन्होंने हमेशा जाति और धर्म को खत्म करने की बात कही है। देखिए, बात कर ले कि अगला बिहार का प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो हम आपको नाम वो जिक्र करते हैं। पहला नाम एक तेज़ी से वायरल हो रहा है कि निशांत चौधरी, जो भीम आर्मी के पहले जो जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश लेवल में भी रह चुके हैं, नेता हैं, उनका भी नाम तेज़ी से वायरल हो रहा है। दूसरा नाम बात कर ले कि दीपक सम्राट है, जो पहले प्रदेश महासचिव थे भीम आर्मी में, उनका भी नाम आ रहा है कि दीपक सम्राट को बनाया जाए। और तीसरा नाम की चर्चा कर ले तो अमर ज्योति का भी नाम आ रहा है कि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति को बनाया जाए, क्योंकि अमर ज्योति जो है बिहार के सबसे पहले जो भीम आर्मी जब बिहार में बनी तो आज़ाद समाज पार्टी जब नहीं थी, तभी से भीम आर्मी का गठन करने में बिहार में अमर या जिस समय बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय से अमर ज्योति बिहार में भीम आर्मी को अच्छी खासी पहचान दिया। अमर ज्योति का भी नाम आ रहा है कि अमर ज्योति को भीम आर्मी का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। बाकी चौथा नाम हम बात कर ले कि चौथा नाम गोल्डन दास। इन दिनों गोल्डन दास का नाम एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं गोल्डन दास, दलित समाज पर जहाँ भी अत्याचार शोषण हो रहा है तो गोल्डन दास वहाँ जाके न्यायिक जो लड़ाई होना चाहिए, संवैधानिक लड़ाई होनी चाहिए, जो कानूनी लड़ाई होनी चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को कहीं ना कहीं न्याय दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो गोल्डन दास का भी एक नेतृत्व में लोग चाह रहे हैं कि गोल्डन दास को भी बिहार का भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए, क्योंकि भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाना चाहिए कि गोल्डन दास जैसे जो युवा हैं, वो कानूनी उनके ज्ञान है, कानूनी सही से समझ है, संवैधानिक चीज़ों को समझते हैं और कैसे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए उन सामंतवादी सोच वाले लोगों से, उन गलत मानसिकता वाले सोच लोगों से कैसे लड़ी जानी चाहिए। आपने साफ तौर पे देखा होगा कि औरंगाबाद, बख्तियारपुर, बाढ़, नवादा, नालंदा जिला में जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया, दलित परिवार के जिस तरह से शोषण हो रहा है वहाँ पर लड़ाई लड़ने का काम किया, तो कहीं ना कहीं एक न्याय की उम्मीद है। जबकि गोल्डन दास का भी नाम एक तेज़ी से वायरल हो रहा है कि गोल्डन दास को बिहार का भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। बाकी बात कर ले कि बहुत सारे नाम आ रहे हैं कि आखिर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन बनना चाहिए, तो समझिए जरा सा कि हमने आपको नाम की चर्चा किया कि अमर ज्योति हैं, जो अमर ज्योति पुराने भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और भीम आर्मी के पुराने नेता भी हैं। और दीपक सम्राट भी वो भी भीम आर्मी के पुराने नेता रह चुके हैं। उसके बाद बात कर ले और नाम निशांत चौधरी का भी आ रहा है। निशांत चौधरी भी काफ़ी लंबे समय से पासी समाज से आते हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं दलित समाज पे, जहाँ भी अत्याचार शोषण हो रहा है तो वहाँ पे जाके एक मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बाकी अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद अब बिहार में जो 4 नामों को हमने आपके सामने जिक्र किया कि निशांत चौधरी है और दीपक सम्राट हैं, बात कर ले अमर ज्योति हैं और गोल्डन दास हैं, इन 4 नाम को चंद्रशेखर आज़ाद जी के समक्ष रखा गया है। चारों नामों में किसको बिहार का कमान देना चाहिए, बाकी इसमें काफ़ी लंबी चर्चा हो रही। लोगों ने जैसा प्रतिक्रिया दिया, बताया कि जिस तरह से अमर ज्योति भी एक पुराने भीम आर्मी का नेता रह चुके हैं, आज़ाद समाज पार्टी से प्रत्याशी रह चुके हैं, निशांत चौधरी भी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में काम कर चुके हैं, दीपक सम्राट भी एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो गोल्डन दास की बात कर ले तो भीम आर्मी में वो नहीं थे, लेकिन जिस तरह से बिहार में दलित समाज की नेतृत्व कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास का भी नाम एक तेज़ी से आ रहा है कि गोल्डन दास को बिहार का भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि अगला भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए, और बिहार में क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से क्या बदलाव होगा, ये भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा।